फिल्म की शुरुआत एक जहाज से होती है जो समुद्र के पार चल रहा है और उसमें कुछ लोग यात्रा पर जा रहे हैं। उसी जहाज पर हम एक छोटी लड़की एनी को चुपचाप खड़े हुए देखते हैं जो उदास नजर आ रही है। इसी दौरान उसके पिता गोंग उसके पास आते हैं और उसे एक छोटा रेडियो तोहफे में देकर चौंका देते हैं। इसी बीच जहाज पर मौजूद सभी लोग उस पल का आनंद लेने लगते हैं जब वे पानी में तेजी से तैरती मछलियों के झुंड को देखते हैं। लेकिन कुछ अजीब सा महसूस होगा। वो मछलियां सिर्फ तैर नहीं रही हैं बल्कि भाग रही हैं, जैसे कि वे किसी डरावनी चीज से बचने की कोशिश कर रही हों। और अचानक साफ हो जाता है कि वे एक विशालकाय राक्षस से भाग रही हैं। कुछ ही सेकंड में वो राक्षस सीधे जहाज की ओर बढ़ने लगता है और अलार्म सिस्टम सक्रिय हो जाता है। हर जगह लाल चेतावनी लाइटें चमकने लगती हैं। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही वो जीव जहाज से टकरा जाता है। पूरा जहाज जोर से एक तरफ झुक जाता है और लोग पानी में गिरने लगते हैं, अपनी जान बचाने के लिए जूझते हैं। दृश्य बदलता है और अब हम देखते हैं कि गोंग एक समुद्र तट पर बेहोश पड़ा है। एक आदमी आता है और उसे जगाता है। जैसे ही गोंग को होश आता है वो इधर उधर देखता है और महसूस करता है कि कई लोग वहां बेहोश पड़े हैं, लेकिन उसकी बेटी कहीं नजर नहीं आ रही है। घबराहट में वो बुरी तरह उसकी नाम पुकारने लगता है। तभी रेडियो से एक धीमी आवाज आती है। वो अम्मी है, लेकिन वो पूरी तरह समझ पाता उससे पहले ही सिग्नल कट जाता है। सामने वाले किनारे पर और भी बचे हुए लोग हैं और वे एक दूसरे को इशारे करने लगते हैं। लेकिन अचानक गोंग अपनी बेटी को पास में देखता है। बिना सोचे समझे वो उसकी ओर दौड़ पड़ता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचने वाला होता है उसका दोस्त उसे रोकता है और चेतावनी देता है कि कुछ चीज हिल रही है। सभी लोग एकदम ठिठक जाते हैं। उनकी आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। एक विशालकाय अजगर जैसा सांप बाहर निकलता है और उनकी ओर बढ़ने लगता है। कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही सांप हमला कर देता है। अपनी भारी भरकम पूंछ से लोगों को हवा में उछाल देता है और कई लोगों को पूरा निगल जाता है। ये देखकर गोंग अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पकड़ लेता है और रोक लेता है। और ठीक उसकी आंखों के सामने वो राक्षसी सांप उसकी बेटी को निगल जाता है और फिर जंगल के अंदर गायब हो जाता है। गोंग दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ता है। उसने अपनी बेटी को खाया जाता हुआ अपनी आंखों के सामने देखा और वो कुछ भी नहीं कर सका। लेकिन तभी रेडियो से फिर से आवाज आती है। अब गोंग को यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी शायद अभी भी जिंदा है। दृढ़ निश्चय के साथ वो जंगल में जाने का फैसला करता है, लेकिन बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और चेतावनी देते हैं कि जंगल में जाना मतलब पक्की मौत है। इसके बावजूद एक आदमी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और जल्द ही कुल 6 लोग मिलकर जंगल में जाने का फैसला करते हैं। पीछे से बाकी लोग लगातार चिल्लाते रहते हैं, उन्हें वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन वे हर चेतावनी को अनदेखा कर आगे बढ़ते जाते हैं। किनारे पर कोई एक बचाव दल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सिग्नल न होने के कारण कॉल नहीं लगती और अचानक वो राक्षसी सांप अपनी जीभ से उसे भी अंदर खींच लेता है। इसी समय जंगल के और अंदर सांप अपने घोंसले में लौट आता है। एक एक करके वो सांप जिन लोगों को निगल गया था उन्हें उगल देता है, बाहर फेंक देता है और फिर से शिकार करने निकल जाता है। कैप्टन को होश आ जाता है। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ डरावना एहसास होता है। यहाँ से कोई बचने का रास्ता नहीं है। घोंसला जंगल के बीचों बीच बहुत गहराई में स्थित है। वो बाकी लोगों को जगाना शुरू करता है और धीरे धीरे सबको होश आने लगता है। तभी उसकी नजर एक अविश्वसनीय चीज पर पड़ती है। गोंग की बेटी एमी अभी भी जिंदा है। वो भी जाग जाती है, लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं टिकती। उनके चारों ओर दर्जनों विशालकाय सांप के अंडे हैं। कैप्टन उनमें से एक को छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन एमी उसे तुरंत रोक देती है और चेतावनी देती है कि अंडे कभी भी फूट सकते हैं। इसका मतलब है कि बच्चे सांप किसी भी पल बाहर आ सकते हैं। एक बूढ़ा आदमी एक पत्थर उठाता है और एक अंडे को तोड़ देता है। सोचता है कि अगर वे इन्हें जल्दी नष्ट कर देंगे तो अंदर के सांप मर जाएंगे। लेकिन जैसे ही अंडा टूटता है उसमें से एक बच्चा सांप बाहर निकलने लगता है। सभी लोग डर से सहम जाते हैं। वे जल्दी से एक बड़े पत्थर के पीछे छिप जाते हैं, जबकि बच्चा सांप बाहर निकलकर उनकी ओर बढ़ता है। लेकिन तभी उसकी नजर पास ही पड़ी एक लकवाग्रस्त महिला पर पड़ती है जो मदद के लिए चिल्ला रही होती है। सांप तुरंत उसकी ओर बढ़ता है और उसे निगल जाता है। इसी बीच जंगल में जो लोग बचे हुए लोगों की तलाश कर रहे हैं उन्हें अभी तक न तो सांप मिला है और न ही लापता लोग। थककर वे कुछ देर आराम करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान एर्दानी एक पेड़ को काटता है और उसमें से एक अजीब काला तरल टपकने लगता है। जिज्ञासावश एक और आदमी माचिस जलाता है और गलती से उसे उस तरल पर गिरा देता है। तुरंत ही वहां जोरदार आग भड़क उठती है। एर्दानी जल्दी से आग बुझाने वाला यंत्र इस्तेमाल कर आग बुझा देता है। आग तो बुझ जाती है, लेकिन धुआं गोंग पर असर डालने लगता है। उसे चक्कर आने लगते हैं, सिर घूमने लगता है और अचानक उसे चीजें दिखने लगती हैं। वो देखता है कि उसके साथी उस पर हंस रहे हैं। फिर वो राक्षसी सांप फिर से दिखाई देता है और ठीक उसके सामने उसकी बेटी आ जाती है, जो पूछती है, पापा आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? अचानक एर्दानी गोंग पर पानी डालता है, जिससे वो होश में आ जाता है। ये सब एक भ्रम था। वो काला तरल एक घातक गैस छोड़ता है जो लोगों के दिमाग पर काबू पा लेता है। जैसे ही वे पीछे मुड़कर देखते हैं उन्हें और भी डरावनी चीज नजर आती है। उनके चारों ओर के पेड़ सामान्य नहीं है। उनकी शाखाएं लोगों के चारों ओर लिपट रही हैं, उन्हें कसकर जकड़ रही हैं। ये साधारण पेड़ नहीं है, ये घातक जीव है जो जिसे भी पकड़ते हैं उसे मार डालते हैं।
गोंग किसी तरह सबको होश में लाने में कामयाब हो जाता है और वे सभी दौड़ने लगते हैं, लेकिन उनके एक साथी को पेड़ पकड़ लेता है और तुरंत मार डालता है। सांप के घोंसले में वापस कप्तान और बूढ़ा आदमी बहस करने लगते हैं। सुशी नाम की एक लड़की बीच में आके उन्हें रोकती है। वो उन्हें बताती है कि अगर उन्होंने कोई योजना नहीं बनाई तो वो राक्षसी सांप उन्हें ढूंढ निकालेगा और जिंदा ही खा जाएगा। इसी बीच गोंग अब भी रेडियो के जरिए अपनी बेटी से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस जानलेवा जंगल में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं है। इसी समय उनके साथियों में से एक पानी लेने के लिए नदी पर जाता है। पानी भरते समय उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अचानक जंगल में घना कोहरा फैलने लगता है। अचानक कहीं से एक राक्षसी मछली उस पर हमला कर देती है। उसके दांत बहुत बड़े और जानलेवा हैं। चौंक कर वो उसे वापस पानी में फेंक देता है, लेकिन कुछ ही सेकंड में कोहरे से कई राक्षसी मछलियां बाहर आने लगती हैं और ये जीव न सिर्फ तैर सकते हैं बल्कि उड़ भी सकते हैं। किसी तरह वे पेड़ों के पीछे छुपने में कामयाब हो जाते हैं। तभी इरदानी को एक अहम बात समझ में आती है, मछलियां कोहरे के साथ आ रही है। तो वो जल्दी से सबको कोहरे वाले इलाके से बाहर ले जाता है और जैसे वे बाहर निकलते हैं मछलियां जमीन पर गिर जाती हैं और अब हिल भी नहीं पाती। जैसे वे अपनी सांसें संभालते हैं, इरदानी जमीन पे कुछ देखता है, बहुत बड़े पैरों के निशान। वो ऊपर देखता है और एक अजीब सा जीव पेड़ से चिपका हुआ देखता है। एक आदमी उस पर पत्थर फेंकने ही वाला था, लेकिन बूढ़ा आदमी उसे रोक लेता है। इससे पहले कि कोई कुछ कर सके, ऊपर से एक विशाल जीव गिरता है। वो एक राक्षसी मेंढक है और उसने अपनी जीभ से कई लोगों को पहले ही खा लिया है। सब लोग डर से कांप रहे हैं। इस जीव का आकार अविश्वसनीय है और इसे मारना नामुमकिन सा लगता है। वे तुरंत भागने लगते हैं, लेकिन मेंढक फिर से अपनी जीभ का इस्तेमाल करता है और एक आदमी को पकड़ लेता है। बूढ़ा आदमी निगल लिया जाने वाला होता है, लेकिन वो बेतहाशा एक पेड़ को पकड़ लेता है। उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है और बाकी लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी दौरान उनमें से एक मेंढक की जीभ पर चाकू मारता है, लेकिन एक अजीब सा तरल उसके चेहरे पर छिटक जाता है, जिससे उसका चेहरा तुरंत जल जाता है। इरदेनी दौड़कर आती है और मेंढक पर एक धारदार हथियार फेंकती है, जो उसकी आंख में लग जाता है। उस जीव ने छोड़ दिया और वे इस मौके का फायदा उठाकर भाग जाते हैं, लेकिन मेंढक अभी भी उनका पीछा कर रहा है। और जैसे ही वो रास्ते में पेड़ तोड़ते हुए आगे छलांग लगाता है, अचानक एक विशालकाय राक्षसी सांप प्रकट होता है और पूरे मेंढक को निगल जाता है। सभी लोग पूरी तरह से हैरान रह जाते हैं। फिर वो सांप मेंढक को फाड़ देता है और पूरी तरह से उसे खा जाता है, लेकिन अब उसकी नजर उन पर टिक जाती है। वे अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन हर कोई साथ नहीं दौड़ पाता। वो बूढ़ा आदमी और घायल लड़का, जिन पर पहले मेंढक ने हमला किया था, धीरे धीरे चल रहे हैं और बचने की कोशिश कर रहे हैं। वे लड़खड़ा के गिर जाते हैं। राक्षसी सांप उनकी ओर बढ़ता है, लेकिन अचानक वो कई मोटे पेड़ों के बीच फंस जाता है। उनके साथियों में से एक सांप का ध्यान भटकाने के लिए उस पर नारियल फेंकता है। उस एक पल की गड़बड़ी से उनकी जान बच जाती है और दोनों किसी तरह भागने करते हैं। लेकिन अब सांप का ध्यान उस आदमी की ओर चला जाता है जिसने नारियल फेंका था, और वो अब उसी का पीछा करने लगता है। वो मुश्किल से एक पेड़ के पीछे छुपने में कामयाब होता है। इसी बीच बाकी लोग भी पेड़ों के पीछे छुप जाते हैं और चुप रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप वहां पहुंच जाता है और उनमें से एक को देख लेता है। डरा हुआ आदमी हाथ जोड़कर अपनी जान की भीख मांगता है, कहता है, कृपया मुझे मत खाओ। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि राक्षसी सांप उसे तुरंत मार डालता है। अब फिर से अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग बिना पीछे देखे भागने लगते हैं। बेहद घबराकर वे एक उथली धारा में कूद जाते हैं और पानी के नीचे छुप जाते हैं। सांप उनका पीछा खो देता है और आखिरकार वहां से चला जाता है, और फिलहाल वे फिर से बच जाते हैं। सांप के घोंसले में बूढ़ा आदमी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो जाती है। अचानक जमीन हिलने लगती है। आने वाले खतरे को समझकर सभी लोग मरे होने का नाटक करते हैं और सांप का ध्यान न जाए इसलिए पूरी तरह से शांत लेट जाते हैं। राक्षसी सांप लौटता है और जिन दो आदमियों को उसने पहले निगल लिया था उन्हें वापस घोंसले में फेंक देता है। फिर उसे कुछ अजीब सा महसूस हो गया है। उसके एक बच्चे सांप की मौत हो चुकी है। अब सब कुछ बदल जाता है। राक्षसी सांप गुस्से से भर जाता है और तुरंत बाहर भागता है। यह तय कर लेता है कि जो भी जिम्मेदार है उसे ढूंढ निकालेगा। बाकी बचे अंडे फूटने लगते हैं। एक एक करके वे सब बाहर निकलने लगते हैं। एक बच्चा सांप बाहर आता है और सभी घबरा जाते हैं, अलग अलग दिशाओं में भागने लगते हैं। लेकिन गोंग की बेटी एमी भाग नहीं पाती। वो सीधे बच्चे सांप के पास पहुंच जाती हैं। एक बेहद तनावपूर्ण पल में वो धीरे से अपना हाथ उसके सिर पर रख देती है, और हैरानी की बात है कि बच्चा सांप कुछ भी नहीं करता। इसका कारण साफ हो जाता है। पहले जहाज पर एमी ने एक किताब में पढ़ा था कि अगर नवजात सांप को अपनी मां पास में नहीं मिलती तो वो सबसे नजदीकी जीवित प्राणी को अपनी मां मान लेता है, और यहां भी ठीक यही हो रहा है। बच्चा सांप एमी को अपनी मां मानता है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। हालांकि अचानक वो सांप पास में खड़े एक और आदमी को पकड़ लेता है और तुरंत उसे मार डालता है। इसी समय बूढ़ा आदमी घोंसले से भाग निकलने में कामयाब हो जाता है, लेकिन दूसरों की मदद करने के बजाय वो भाग जाता है। जंगल में बचे हुए लोगों की तलाश कर रहा समूह आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार एक अजीब से घर तक पहुंचता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वे अंदर चले जाते हैं। अंदर उन्हें रासायनिक बोतलें मिलती हैं और वे कुछ चौंकाने वाली बात समझ जाते हैं। ये जगह कई साल पहले एक प्रयोगशाला हुआ करती थी। दीवारों पे जानवरों की तस्वीरें लगी हैं जिन सभी पर प्रयोग किए गए थे। अब सब कुछ समझ में आ जाता है।
ये सभी जीव सांप, मछली, मेंढक कभी सामान्य जानवर थे जिन्हें इन प्रयोगों की वजह से राक्षस बना दिया गया। उन्हें एक रेडियो मिलता है और वे बचाव दल से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत पुराना है और मुश्किल से काम कर रहा है। अचानक वे सुनते हैं कि कोई बाहर से आ रहा है और वे जल्दी से छिप जाते हैं। कुछ ही पलों बाद एक आदमी अंदर आता है। ये वही आदमी है जो सांप के घोंसले से भाग निकला था। गोंग तुरंत उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी झूठ बोलता है, कहता है कि सब मर चुके हैं, सांप ने सबको खा लिया है। ये सुनकर वो खुद ही उसे ढूंढने के लिए निकलने लगता है, लेकिन एडेनी उसे रोक लेता है। अगली सुबह गोंग को रेडियो पर हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। फिर से उम्मीद जगती है। वे दौड़ते हुए बाहर जाते हैं, चिल्लाते हैं और उसे इशारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं देखता और उड़कर चला जाता है। ठीक उसी समय रेडियो पर फिर से एमी की आवाज सुनाई देती। गोंग तुरंत सबको बताता है वो जिंदा है और जोर देकर कहता है कि सब मर चुके हैं। हालांकि कुछ ही पलों बाद वे सब फिर से आवाजें सुनते हैं, जिससे साबित हो जाता है कि कुछ लोग अब भी जिंदा हैं। सबके चेहरों पर फिर से उम्मीद लौट आती है। बूढ़ा आदमी पकड़े जाने पर भाग जाता है। इसी बीच हेलीकॉप्टर उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अचानक राक्षसी सांप प्रकट होता है और उसे पूरा निगल जाता है। अब गोंग फिर से रेडियो का इस्तेमाल करता है और आखिरकार अपनी बेटी से संपर्क कर लेता है। सुशी उसे बताती है कि वे एक बड़ी गुफा के अंदर फंसे हुए हैं और पास में पानी बहने की आवाज सुन सकते हैं। उस सुराग का इस्तेमाल करते हुए गोंग गुफा की तलाश शुरू करता है। गुफा के अंदर कई सांप बचे हुए लोगों की ओर बढ़ रहे हैं, हमला करने के लिए तैयार। लेकिन वो बच्चा सांप जो एमी को अपनी मां मानता है, बाकी सांपों से लड़ना शुरू कर देता है। इसी समय गोंग और करीब पहुंच जाता है। उसकी आवाज सुनकर एमी जोर से उसे पुकारती है और वो आखिरकार उसे ढूंढ लेता है। समय बर्बाद किए बिना गोंग एक पेड़ की जड़ नीचे फेंकता है और उन्हें ऊपर खींचना शुरू कर देता है, लेकिन तभी राक्षसी सांप गुस्से में और रोकने लायक नहीं पहुंच जाता है। एरेंडेनी कूदकर कुल्हाड़ी से सांप की आंख पर वार करता है। सांप दर्द से तड़पता है और अब उसका ध्यान एडेनी की ओर चला जाता है। एक और साथी हमला करता है और सांप की दूसरी आंख नष्ट कर देता है, जिससे सांप पूरी तरह अंधा हो जाता है। इसी बीच गोंग अभी भी सबको ऊपर खींच रहा है। उसी समय जहाज का कप्तान खुद को बलिदान कर देता है, उन्हें ऊपर धकेलकर सुरक्षित कर देता है। गोंग आखिरकार अपनी बेटी को ऊपर खींच लेता है और एक पल के लिए उसे राहत महसूस होती है, लेकिन वो पल ज्यादा देर तक नहीं टिकता। राक्षसी सांप फिर से संभल तक आए। उधर जो आदमी पहले भाग गया था वो जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। वो फिर से सांपों के घोंसले में गिर जाता है और सांप उसे तुरंत मार डालते हैं। समूह आखिरकार जंगल के किनारे तक पहुंच जाता है, लेकिन एरेडेनी उन्हें बताता है कि उन्हें अलग अलग होना पड़ेगा, वरना वे सब एक साथ मर जाएंगे। गोंग दूसरी दिशा में भागता है, जबकि एरेडेनी और उसका साथी राक्षसी सांप से लड़ने का फैसला करते हैं। एरेडेनी सांप पर हमला करता है, यहां तक कि उसके शरीर को काट भी देता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। वो जीव बहुत ताकतवर है। जैसे ही सांप उसे मारने ही वाला होता है, उसका साथी उसे बचा लेता है और दोनों जंगल के और अंदर भाग जाते हैं। वे उस जगह पहुंचते हैं जहां पहले जहरीला तरल मिला था। सांप समझ जाता है कि ये एक जाल है और थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाता है। इसी बीच गोंग अपनी बेटी और सुशी से कहता है कि वे बहुत दूर भाग जाएं। वो फैसला करता है कि वो वापस जाके अपने दोस्तों की मदद करेगा। जैसे ही वो वापस दौड़ता है, एडेनी उस पर चिल्लाता है कि वो वहां से चला, लेकिन ठीक उसी समय गोंग मुड़ता है और कुछ भयानक देखता है। राक्षसी सांप ने उसकी बेटी को पकड़ लिया है और फिर से उसे निगल जाता है। वो राक्षस पर टूट पड़ता है, उसके शरीर पर लगातार वार करता है, बार बार उसे काटता है, लेकिन सांप पलटकर हमला करता है, उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही सांप उसे मारने वाला होता है, एडेनी आग पकड़ लेता है, सांप का ध्यान अपनी ओर खींचता है और जहरीले तरल से भरे इलाके की ओर दौड़ पड़ता है। सांप उसका पीछा करता है। सही मौके पर एडेनी आग को उस तरल पर फेंक देता है और तुरंत ही एक जबरदस्त आग का विस्फोट होता है। राक्षसी सांप जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाता है। बाकी लोग सांप का मुंह काटते हैं और गोंग अपनी बेटी को उसके अंदर से बाहर निकालता है। सबको लगता है कि वो चली गई है। गोंग टूट जाता है और बेकाबू होकर रोने लगता है, लेकिन तभी उसे होश आ जाता है। वो जिंदा है और उस शांत भावुक पल में जो कुछ भी उन्होंने सहा, उसके बाद आखिरकार वो डरावना सपना खत्म हो जाता है।